ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसमें नंबर 1 था टू डिटरमाइन द सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंसेस बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स। पहले तो ये था हमें पता लगे कि कौन से ऑर्गेनिजम्स एक जैसे और कौन से एक दूसरे से अलग है, हम उन्हें क्लासिफाई कर सके उनके हैबिटाट के हिसाब से, उनकी प्रोडक्शन के हिसाब से, उनकी लिविंग से। सेकंड, टू अरेंज ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंसेस, फिर हम उन्हें अरेंज कर सकें, क्लासिफाई कर सकें कि हमें फिर आसानी हो उन्हें स्टडी करने में, उनके ऊपर रिसर्च वर्क करने पे, उनके ऊपर एक्सपेरिमेंटल वर्क करने पे। फोर्थ और थर्ड, आइडेंटिफाई द ऑर्गेनिजम्स टू स्टडी देम सिस्टमेटिकली। नंबर 3 यही था कि उनको स्टडी किया जाए सिस्टमेटिकली, अगर उनको अलग किया जाए। जैसे अगर मैं ग्रुप बना लूँ तो ग्रुप ऑफ 7 रैबिट्स विथ वाइट फर, ग्रुप ऑफ 7 रैबिट्स विथ ब्लैक फर, तो ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं कि एक आसान सिचुएशन विन विन बन जाएगी, क्योंकि उन दोनों के ग्रुप बने हुए हैं तो मैं कोई भी एक वहाँ से पिक कर सकता हूँ। नंबर 4, टू फाइंड आउट द एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमंग द ऑर्गेनिज्म, और इर्तिका का अमल ढूंढें उनके बीच में से, क्योंकि एवोल्यूशंस कोई सदियों का तसलसल है। जैसे जैसे ऑर्गेनिज्म, उनके सिस्टम्स, उनकी वे ऑफ लिविंग, उनकी वे ऑफ हैबिटाट चेंज होती जाती है, इस तरह से फिर एवोल्यूशन आई है। बायोलॉजिस्ट हैव डिवाइस्ड वेज ऑफ ग्रुपिंग ऑर्गेनिजम्स, और हम उस ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स को टैक्सोनॉमी कहते हैं। टैक्सोनॉमी इज कॉल्ड साइंस ऑफ क्लासिफिकेशन। इट इज़ ब्रांच कंसर्न विद आइडेंटिफिकेशन नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स। टैक्सोनॉमी क्या है? बायोलॉजी साइंस की वो ब्रांच है जो ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करती है और उन्हें नेम्स देती है। सपोज यू वर आस्क्ड टू क्लासिफाई द लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑफ योर सराउंडिंग्स। आप सपोज कर लें कि आप क्लासिफाई करें ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया को क्लासिफाई कर लें। व्हाट शुड बी क्राइटेरिया, क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए? द सिस्टमेटिक साइंटिफिक स्टडी ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स एंड देयर एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, उसे हम सिस्टमेटिक कहते हैं। साइंटिफिक स्टडी जो हो जिसमें हमें उस ऑर्गेनिज्म के बारे में, उसका एवोल्यूशनरी रिलेशन के बारे में पता चले, उसे हम सिस्टमेटिक कहते हैं। और बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, बेसिस क्या है, बुनियाद क्या है इनका? बुनियाद ये है कि किस में कितनी खासियतें और एक दूसरे से किस तरह चेंज है। एज वेल इंटरनल फीचर के ऊपर, उनके अंदर कितने आर्गन्स हैं, पेयर ऑफ आर्गन्स कितने हैं, और एक्सटर्नल आर्गन्स उन पर कितने प्रेजेंट है। 3 पॉइंट, हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन। Many system of classification have been devised. क्लासिफिकेशन के बहुत ज़्यादा सिस्टम्स आए, जो अभी चल रहा है वो हम 5 किंगडम विटकर सिस्टम में। 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, सबसे पहले अरस्तुटल ने 2 किंगडम्स बनाई थी क्लासिफिकेशन के लिए। एक उसने प्लांटी जिसे वो नबातात कहते थे, और दूसरी एनिमिलिया जिसे वो हैवानात कहते थे। दोनों ही किंगडम्स बनी उस हिसाब की नॉलेज से, उस वक्त की ग्रीक एथेंस के हिसाब से वो बेस्ड थी। जैसे जैसे टाइम, लोग, वक्त, एवोल्यूशन जैसे चेंज होते गए तो हमें क्लासिफिकेशन की ज़रूरत पड़ी। हमें पता चला नो दीज आर नॉट प्लांट्स, अल्जाई प्लांट्स नहीं है, फंजाई प्लांट्स नहीं है। इस तरह से प्लांट्स हैव सेल वॉल, मेक देयर ओन फूड, वाइल एनिमल्स कांट मेक देयर ओन बॉडी। जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन थी वो इस बेस में हुई थी। एनिमल्स मूवमेंट कर सकते हैं, अपना खाना खुद बना सकते हैं, प्लांट्स अपना खाना खुद नहीं बना सकते। इसी मूवमेंट में फर्स्ट क्लासिफिकेशन आई थी। उसके बाद केमिस्ट, जर्मन साइंटिस्ट था एर्नेस्ट हैकेल, उसने प्रपोज किए 3 किंगडम्स। उसने प्रोटिस्टा को अलग कर दिया है, जो भी यूनिसेलुलर, उसने प्रोटिस्टा को एज आ गार्बेज किंगडम तोड़ लिया। जो चीज़ किंगडम एनिमिलिया और प्लांटी में फिट नहीं आ रही थी उसे उसने प्रोटिस्टा में डाल दिया, इज आ गार्बेज।
कि ये चीज़ इसमें फिट नहीं आ रही, इसमें भी नहीं आ रही, ये यहाँ पे फिट आ जाएगी। उसके बाद आया हमारा मॉडर्न सिस्टम, जिसे हम 5 किंगडम सिस्टम कहते हैं। रॉबर्ट विटकर ने जो दिया, जिसमें हमने मोनेरा डिस्टिंग्विश प्रोकैरियोटिक स्ट्रक्चर, मोनेरा को हम बैक्टीरिया किंगडम भी कहते हैं। द किंगडम ऑफ प्रोटिस्टा डाइवर्स यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रखे गए, और इसी तरह फंजाई को सेपरेट किंगडम दी गई। 2 किंगडम में प्लांट और एनिमलिया थी। बैक्टीरिया साइनोबैक्टीरिया को उन्होंने प्लांट किंगडम में रखा। यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स रोंगली प्लांट्स किंगडम प्लांट और एनिमलिया में आए। फंजी को भी उन्होंने किंगडम प्लांटी में रखा था। तो 2 ऑर्गेनिक सिस्टम थे। 5 किंगडम में मोनेरा प्रोटिस्टा फंजाई प्लांट एनिमलिया बिल्कुल एक सीरीज़ बन गई। बैक्टीरिया साइनोबैक्टीरिया को अलग किंगडम मिल गई, जिसे हम किंगडम मोनेरा कहते हैं। यूनिसेल्युलर मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स को हमने किंगडम प्रोटिस्टा में रख दिया। फंजी को हमने किंगडम फंजाई बना लिया। Al-Jihaz was famous Muslim zoologist, written book on theory of evolution, adaptation and physiology of migration of fishes and ants. अल-जहाज़ जो थे मुस्लिम साइंटिस्ट थे, उनका बहुत ज़्यादा वर्क था। अपने दौर के हिसाब से उन्होंने बहुत ज़्यादा चीज़ें लिखी, उसे डिस्क्राइब किया, उसे वेल मेंटेन किया, किस तरह वो रहते हैं, उनकी फिजियोलॉजिकल हालत, फिशेस और एंट्स की माइग्रेशन को डिफाइन किया। द ऑर्गेनिजम्स विच लेक न्यूक्लियस इन देयर सेल, हम उसे कहते हैं वो प्रोकैरियोटिक्स हैं, और जिनके पास न्यूक्लियस हो उसे हम कहते हैं वो क्या है, यूकैरियोटिक्स है। प्रेजेंट हमारे पास जो सिस्टम है वो 5 किंगडम्स हैं। 5 किंगडम्स में हमारे पास पहले मोनेरा है। ऑल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, जितने भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडेड इन किंगडम मोनेरा में रखे गए, जो वो सिर्फ यूनिसेल्युलर थे। फिलामेंटस थे, कॉलिनर थे, जैसे एमीबा पैरामेशियम, ये यूनिसेल्युलर थे, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स थे। इनको अलग किंगडम में रखा गया, इसे हम किंगडम बैक्टीरिया भी कहते हैं। किंगडम साइनोबैक्टीरिया भी मोनेरा को पढ़ा जाता है, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा तादाद जो है वो बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरियाज की है। उसके बाद हमने दूसरी जो किंगडम बनाई, वो किंगडम हमने रखी प्रोटिस्टा। These include eukaryotic organisms with unicellular or simple multicellular structure था। These are mostly aquatic थे। प्रोटिस्टा में जो भी रखी गई वो ज़्यादातर क्या थी, एक्वेटिक थी। It is diverse group of organism. It includes animal like protist, जिसे हम प्रोटोजोआ कहते थे, एमीबा, प्लांट लाइक प्रोटिस्ट हम अल्जी कहते थे, यूर्गेलिना, फंजाई इसमें रखी गई हैं। उसके बाद है हमारे पास फंजी आर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म विच हैज चिटिन इन देयर सेल वॉल होता है। सेप्रोट्रोफिक डिकम्पोजर्स हैं। मोस्टली फंजी मल्टीसेलुलर होती है, सम यूनिसेलुलर हैं। एग्जांपल्स हैं उनके ब्लैक बेल्ट, मोड, येस्ट, मशरूम जो है ये फंजी हैं। प्लांटी में हमारे पास मल्टीसेलुलर ऑटोट्रोप होते हैं। अब ऑटोट्रोप क्या है, जो अपना खाना खुद बना सके। प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं, मोड ऑफ न्यूट्रिशन फोटोसिंथेसिस के थ्रू। ग्रीन प्लांट्स ऑटोट्रोफिक, बेरगा, ब्लू ग्रीन साइनोबैक्टीरिया, ग्रीन बैक्टीरिया खुद बनाते हैं, जो किसी और पे डिपेंड करे। इंजेस्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन उसे हम हेटरोट्रोप कहते हैं। ऑल एनिमल्स एनिमल लाइक प्रोटिस्टा ऐसे करते हैं। दूसरे जो डिपेंड करते हैं डेड ऑर्गेनिज्म पर, उनके मैटर के डिके के ऊपर करते हैं कि ये कब तक कल सड़ जाए, उसे सेट्रोप कहते हैं आप, या एब्जॉर्प्टेड मोड ऑफ न्यूट्रिशन फंजी बैक्टीरिया डिकम्पोजर से। फिफ्थ हमारे पास है एनिमिलिया। एनिमल्स आर मल्टी सेलुलर, हेटरोट्रोप्स होते हैं, यूकैरियोट्स होते हैं। एनिमल्स लेक ऑफ सेल वॉल होते हैं, और इनके पास क्लोरोफिल होता है, और मोस्टली हम इन्हें जो है क्लोरोफिल होता है, इनके पास लेक होती है। द जनरली मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस। इनमें हम मल्टी सेलुलर जो होती हैं हमारी इनवर्टिब्रेट्स पे होते हैं, वर्टिब्रेट्स पे होते हैं किंगडम एनिमिलिया में। इनवर्टिब्रेट्स में हमारे पास इंसेक्ट्स, स्टार फिश। वर्टिब्रेट्स में फिश, फ्रॉग, हम खुद हमें यानी कि